This is एक मिनट This is Masoom Ali Baba from Panipat, Bhusha, Kalandar. One of the most beautiful human beings. I have known him for many years, right from 2013. आपकी मेरी मुलाकात हुई थी 2013 में. हम आए थे आपके वहाँ, हम आए थे मक्खनपुर में आए थे. और बाबा एक बात आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जितने बाहर के लोग मेरे जो पहचान के हैं और जो सूफीज़म से जो सूफीज़म से जुड़े हुए हैं, माने अलग अलग उनका रिलीजन अलग है, सब कुछ है, लेकिन वो पता नहीं कलंदरियों से बहुत, माने जो मेरे को मिला ना वो कलंदरी बनना चाहता है. मेरा एक इटालियन फ्रेंड है, वो भी कलंदरी बनना चाहता है. सूफी बन सकता है. जी बोलिए. सूफी बन सकता है, दुर्वेश बन सकता है, मौलवी बन सकता है, पंडित बन सकता है. कलंदर बनना बहुत मुश्किल है. ये ऐसा क्यों? दुनिया के अंदर 2.5 कलंदर. पहली कलंदर राबिया बसरी, दूसरे कलंदर सखी शाहबाज कलंदर पाकिस्तान सेवन के बाद में हजरत गू अली शाह कलंदर उतबार हिंद रोमानी पानीपति. आगे कलंदरी घराना बंद है. वैसे तो सब कलंदर है बाबा लोग. हाँ. जितने बाबा लोग हैं सब कलंदर है जी. सब जगह कलंदर के नारे लगते हैं जी. ठीक. ये हम लोग तरीकबंद लोग हैं. ठीक है. अगर बाबा बन सकता है, कलंदर नहीं बन सकता जी. तरीक लो, तरीक लेने के बाद में बाबा बन सकता है. नाम उसी कलंदर का रहेगा. हम भी कलंदर, तुम भी कलंदर, सब कलंदर, मगर कलंदर वो ही है. सही. अभी आपसे एक छोटा बात कहूँगा. उस वक्त ज़माने में मेरे पास आपका नंबर नहीं था. एक इटालियन दोस्त है मेरा, फेसबुक पे था, वो पीछे पड़ा था, तो मैंने बोला तो यार तू चिश्तिया बना देता हूँ. सुनिए ना, मैं तो मामूली आदमी हूँ, मैंने चिश्तिया बना सकता हूँ, रफ़ाई बना सकता हूँ, मलंग बना दूंगा. अब कलंदरी बनाने लिए तेरे को भूषा कलंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था. तो मतलब इस तरह की है. अभी भी देखिए ना, मैं आया हूँ, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन पता नहीं क्या आपके पास खींच के ले जाता है. दिल से दिल को राहत होती है. यह है मिल्लत इब्राहिम. जैसी जिससे मिल्लत रखोगे उतना ही प्यार बढ़ेगा. सही बात है. अब माशाल्लाह कहिए. राहत होती है. अब माशाल्लाह कहिए. तन सफा मन सफा कौले मोहम्मद मुस्तफ़ा. ये जितने भी मखलूक़ात, दुर्वेश, साधु, संत, पीर, फ़कीर, सब जितने भी ये चले हुए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंद वली अताए रसूल के इश्क में चले हुए. हमारा इश्क यही है. मौला हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं. अल्लाह जल्ले शान ख्वाजा पिया के तुफैल सदके से हमारे देश में और देशवासियों में प्यार मोहब्बत रखे. बहुत बढ़िया. आमीन आमीन. यही हमारा परचम है. अलम लेके जब हम चलते हैं, दुआ यही है, मालिक हमारे देश को खुशहाल रखे, हमारे देश में अमन सुकून की जिंदगी रहे, हमारे देश को बुरी नजरों से बचाए. पाक-सात परवरदिगार आलम. ये देश पीरों का, फकीरों का, साधु का, संत का, हर सब का देश है ये. आमीन आमीन. अभी एक आखिरी सवाल आपसे, ये छड़ियों के बारे में बताइए कुछ. छड़ियाँ तो बहुत पहले से चली हुई है जी. जब से चली हुई है. पहली बात तो ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती हिंद वली अताए रसूल जब हिंदुस्तान में तशरीफ लेके आए तो आपके साथ में अलम था, छड़ी. वो मदीने से लेके आए थे छड़ियाँ हिंदुस्तान में. जब आपने ईमान फैलाया, आपके पास में छड़ी थी. आपने अपने मुरीद को दिल्ली में जो कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह जी तशरीफ फरमा है, जो वहाँ पर जब दिल्ली की आवाम ने जुल्म किया सरकार के साथ में, बादशाह ने, आपने दिल्ली छोड़ के आप अजमेर शरीफ आ गए थे और दिल्ली के अंदर बीमारियां नाजिल हो चुकी थी. तमाम की तमाम दिल्ली मखलूक़ात, दिल्ली की छोटा छोटा बच्चा, माई लोग, बुजुर्ग लोग, बाबा लोग इकट्ठे होके ये छड़ियाँ लेके अजमेर शरीफ आए. जब ख्वाजा साहब हयात थे और आपके
कदमों में गिर पड़े ये वापस आई है। हाँ, कि सरकार हमें कुतुबुद्दीन को वापसी दे दी। जब कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह को लेके अजमेर शरीफ से दिल्ली की आवाम वापसी दिल्ली में आई। ये निज़ाम वहाँ से चला हुआ है। ऐसे पकड़, ऐसे नीचे से, ऐसे बटन बंद दबाइए। This is Masum Ali Baba. He's from Panipat. He's the person I met in 2013. I met him at Makkanpur, and he was connected to the Madhari Silsila, and he does the Zarb. Nobody does Zarb like him. And then I had a lot of people wanting to meet मासूम अली बाबा। दे ऑल सेड के मासूम अली बाबा से मिलना है। तो मैंने कहा एक ही काम करना, या तो मक्खनपुर आना। और आपसे ये भी बता दूं मैं कि मेरा टिकट बम्बई से अजमेर का था, अजमेर से वापस बम्बई का था। पता नहीं क्या दिल में आया, अभी जब मैं मक्खनपुर गया मैंने तय कर लिया, नहीं, मैंने बीवी को बोला मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, और मैंने कहा नहीं, मैं छड़ियों के साथ चलूँगा। मैंने टिकट कैंसिल किया और इनके साथ, इनकी खुशबू के साथ मैं चल रहा हूँ। थैंक यू। में मुर्तजा बाबा ले पान जाता, बाबा ले पान जाता। 5 नारे पंजतन के एक नारा है हकीकादर कलंदर मदर। कहाँ से आ रहे हैं? आसाम। आपको पता है? बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मैं आपसे एक और बात बताऊं। बताइए। मेरा एक दोस्त है। हाँ। मेरा एक दोस्त है, वो फ्रांस का है, फ्रांस। हाँ। उसका नाम है लॉरेंस। हाँ। मैं फोटोग्राफी ये सिर्फ शौकिया है, मेरा धंधा कुछ और है। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला आसाम जाने का है। मैं बोला ठीक है। बोला खमक्या जाने का है। आप यकीन नहीं मानेगा, उसको वो मतलब मैं अपना टिकट दे रहा था, वो मेरे को लेके जा रहा था, उसका नहीं हुआ। और मैं मालूम है मैं खमक्या पहुंचा। मैं खमक्या, माँ खमक्या का उधर सब किया, क्योंकि मेरा क्या है, गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुसलमान सब एक है, समझे क्या? और हम सब नेक है। तो वो हम गया उधर, और आप यकीन नहीं मानेगा, फिर माँ ने बुलाया
और हम ना जाएगा 6 दिन जाता है, लेकिन हमारा बेटा ने बोला नहीं दादा, बाप को मेरे को टिकट दिया उसने फ्लाइट का, तो 6 दिन मेरा बच जाएगा। तो आसाम के साथ ना मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। हाँ, और आपका प्राइम मिनिस्टर को भी बोला मैं, वो आपका जो चीफ मिनिस्टर है ना सोनोवाल साहब, उनको भी मैं बोला कुछ करो आप अपना आसाम के लिए। तो आसाम को हमारे दिल में रखा है हमने। ठीक बात अच्छा है वही है। We are at Jirka, Firozpur, Haryana. I have joined Baba Mustaqim. They are very close to Baba Masum Ali Baba Madari, and I have joined him from Delhi, Mehroli, and I have been following him right from Mehroli to Gurgaon to various places, and we have now finally reached at Firozpur, Jirka, and from here we will go tomorrow to Alawar. Now I will talk to Baba, a very humble man, very simple man, and a a man who talks about Hinduism, he talks about Islam, he talks about Sufism, and he talks about Ganga Jamna Tehzeeb. Our religion, our faith is nothing without taking our country into consideration. We are Indians and we will always remain Indians. We can be Muslim, we can be Christian, we can be Jains, we can be anything. But the most important thing, we are Indians. Baba Assalamu Alaikum. मैंने ज़रा आपकी तारीफ़ की, वो मेरे जो लोग वीडियो देखते हैं ताकि उनको पता चले कि आप कौन हो, क्या हो, और वैसे भी लोग आपकी तस्वीरें वगैरह और पुराने वीडियो देख चुके हैं। आज हम ये छड़ियों पे चल रहे हैं, तो और आपके सारे जो जमात वाले हैं, मैंने उनका सब देखा, उनका किरदार देखा, और जिस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, रेशमा जी, उमर, रियासत और आपका बेटा अली, हुजूर, ये सब मिलके मतलब इतना ये दिल को छू लेता है। और मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ लफ्ज़ ऐसी बात करूं या आपके कुछ लफ्ज़ लोगों को छुए। बैठिए इधर, हैदर अली साहब। तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ लफ्ज़ आप मेरे जो चाहने वाले हैं, जो YouTube के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं, वो उनको ज़रा आपके बारे में पता चले। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो हिंदुत्व की भी बात करते हैं, पहले उससे शुरुआत करते हैं कि हिंदुत्व का क्या महत्व है और हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो आज सुबह आपने कुछ बातें कही थी हिंदुत्व के ऊपर। देखिए, हमारे मुल्क के 4 नाम हैं जी, ठीक है। सबसे पहला नाम आर्य सम्राट, आर्य समाज के लोग रहते थे जो पेड़ पत्तों से अपना पत्तों से तन ढकते थे और पेड़ों की छाले खाते थे जी। दूसरा नाम इसका हिंद, और तीसरा नाम इसका इंडिया, और चौथा नाम इसका हिंदुस्तान है। तो 4 इसकी रुत हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात जी। और चारों धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। हमारा ये पैगाम सब के लिए है, सब धर्मों के लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। आर्य सम्राट के बाद इस धर्म में सबसे पुराना धर्म जो सनातन धर्म है, उसमें से ही हमारे अल्लाह के वली यहाँ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। उन्हें लोगों को बताया कि हुजूर सरकार दो आलम ताजदार मदीना अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह से मुलाकात की, लोग सुनकर ईमान लाए, कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारा ये जो पैगाम है, ये अखंडता और एकता के लिए है, देश के अमन के लिए है, देश की शांति के लिए है, गंगा यमुनी तहजीब के लिए है और भाईचारे के लिए है। सदियों से इस परचम को ख्वाजा गरीब नवाज संजर से हिंद जब आए तो इस परचम को लेके आए थे पंजतन को। और आपने पढ़ा कि शाह हुसैन बादशाह, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन हुसैन दीन पना हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद,
हक्का के बिला ला इलाहा हस्त हुसैन। बहुत खूब। ये आका हुसैन का पैगाम लेके आए थे, सरकार दो आलम का पैगाम लेके आए थे, और एक दिन में लोगों ने 90,000 लोगों ने कलमा पढ़ा और आपने दीन को तबलीग की हिंदुस्तान पे। हमारा जो पैगाम है वो दीन के लिए है। ख्वाजा गरीब नवाज की सुन्नत अदा कर रहे हैं हम, अब्बास अलमदार की सुन्नत अदा कर रहे हैं, क्योंकि यही अलम आप मैदान करबला में अब्बास अलमदार लेके चले थे, जिन्होंने अपने दोनों बाजुओं को कटा दिया था। यही अलम ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजर से जब हिंद आए तो हिंद में इसी परचम को लेके आए थे। वही सुन्नत, वही चीज़ हम अदा आज हिंदुस्तान में करते हैं कि मुल्क के कोने कोने से और विदेशों से लोग जमा होते हैं और वो ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली में जाते हैं उस परचम को ले जाने के लिए, और अपने मुल्क को दिखाते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में इज्जत को चार चांद लगाए, तो जालिम की बुरी नज़र से बचाए, हैं दीन का बोलबाला हो, हक का बोलबाला हो और जालिम का मुँह काला हो। जो लोग हमारे वतन पे बुरी नज़र देखते हैं, अल्लाह उनकी आंखों को फोड़ दे मेरा मौला, और हमारे दीन की हमारे वतन में इज्जत चार चांद लगा दे, और मुल्क की तरक्की हो और लोग अमन और शांति से रहें। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा उद्देश्य है, चलना और यही हमारा मिशन है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा पैगाम है, यही हमारा उद्देश्य। अच्छा एक बात कहिए, ये छड़ियों के बारे में, इसकी क्या है अहमियत है? छड़ियों की अलम, ये जो छड़ी है इसको जो लेके अलम को जो लेके चलता है वो इस्लाम का गाजी है, वो अब्बास अलमदार की सुन्नत अदा करता है। क्योंकि अलम जो है, अल्लाह ने जब अपने महबूब को, आमद रसूल थी, दुनिया में सरकार तशरीफ लाने वाले थे, तो अल्लाह ने जिब्राईल को लेके भेजा कि जाओ पंजतन को लेके जाओ और दुनिया के चारों कोनों पे इसको गाड़ दो, और यही अलम फिर मौला अली पे आया, मौला अली ने इसे पत्थर में गाड़ा। ये दीन का अलम है, ये दीन का मिशन है, ये दीन की तबलीग है। ठीक है। और ये जो आप पैदल चल रहे हैं, ये पैदल चल रहे हैं 400, मतलब दिल्ली से अजमेर तक समझ लीजिए 400 किलोमीटर है, लेकिन कलियर शरीफ से और पानीपत से भी, बुकशा कलंदर से लोग आ रहे हैं, 500-600 और बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी लोग, नेपाल से आ रहे हैं, हाँ विद पासपोर्ट आए, बांग्लादेश से, नेपाल से भी आए, कलकत्ते से भी आए, मुल्क के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, आसाम से भी आए हुए हैं, हर जगह से। सबसे ज़्यादा मैंने देखा आसाम लोग बहुत हैं जी, तो सब इसीलिए आए हुए हैं कि ख्वाजा की खुशबू सब तरफ पहुंच गई है। हाँ, और आप लोगों ने पहुंचाई है। जी। क्योंकि अभी मैं ये चाह रहा हूं कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और आपको देखेंगे और आपके अल्फाज को देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है। सुन लीजिए आप, जो लोग समझते हैं, क्योंकि जो ना समझ होता है वो कुछ समझ ही नहीं पाता है, और आप ना अपने किरदार से ये बहुत खूबसूरत पैगाम हिंद जो पूरे इंडिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए पैगाम है जी। ये अमन और शांति का पैगाम है, एकता और अखंडता का पैगाम है, बहुत मुल्क के लिए दुआए खैर का पैगाम है ये, कि हम पैदल चल के अपने वतन के लिए दुआए खैर करते हैं। अब ना समझने वाला समझेगा ही नहीं, क्योंकि मुद्दतें हो गई मुझको, किसी गाफिल को समझाते, पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते। सुभान अल्लाह। As I explained to you all, this is Baba Mustaqim Madari. He's a very humble man. He lives in Delhi. He lives in Delhi, and I call him my guru. I have been walking with him. I have seen his people. I have seen, and I'm trying to document all this so that you know the meaning of Chhadiya. And if you use the hashtag on Twitter called Delhi to Ajmer, Delhi walk to Ajmer, you will see all my pictures on the mobile that I have shot. And I am really, really grateful for Baba Mustaqim and all of you all. आप सब मैं मतलब सर झुका के आप लोगों को मतलब शुक्रिया कहता हूँ। देता हूँ, शुक्रिया देता हूँ। नहीं, आप लोगों को मतलब आई एम रियली हैप्पी कि आपकी वजह से, आपके ज़रिए मैं ये पैगाम आप लोगों का और ख्वाजा साहब का उधर पहुँचा रहा हूँ। शुक्रिया। बस